नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार सक्सेस की पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। तो दोस्तों, ये जो एक टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, तो ये है लगभग सभी एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन के आते ही रहते हैं। चाहे कोई राज्य सरकार का एग्ज़ाम हो या कोई केंद्र सरकार का एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते रहेंगे। यानी कि ये आपके परीक्षाओं में जो सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उन पर जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं जीके की क्लास, फर्स्ट क्लास चालू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो समझने वाली बात है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का, तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3:2। 3:2। दोस्तों, हमेशा जो लंबाई होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है और जो चौड़ाई होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो जो लंबाई 3 है वो चौड़ाई 2 से ज़्यादा है। तो आप लोग याद रखना कि जो लंबाई है वो 3 होती है, यानी कि लंबाई का जो अनुपात होता है वो 3 होता है और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 2 होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। अब यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। चौड़ाई को पहले कर दिया गया है और लंबाई को बाद में। तो हमें भी उसी हिसाब से उत्तर देना है कि जो चौड़ाई होती है वो कम होती है और जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन हमारा बी है, जिसमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, जो चौड़ाई है वो 2 है और लंबाई का अनुपात 3 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो जो ध्वज है उसके मध्य में कैसा रंग होता है, जो चक्र बना होता है उसमें कैसा रंग होता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी नंबर है, गहरा नीला। तो गहरा नीला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, गहरा नीला। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो जो बीच में चक्र बना होता है दोस्तों ध्वज के बीच में, उसमें 24 तीलियां होती हैं। तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 24 तीलियां। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। स्वतंत्र भारत के, एक चीज़ और दोस्तों हम लोग देखें अगर, यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब जो है अपनाया गया, तो वो आपकी तारीख दोस्तों है 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। दोस्तों, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उस पर जो ऊपर की पट्टी होती है उसमें केसरिया रंग होता है, जो जागृति, सौर व त्याग का प्रतीक है। जो मध्य भाग होता है, बीच की जो पट्टी होती है उस पर सफ़ेद रंग होता है, वो दोस्तों सत्य और पवित्रता का जो है प्रतीक है। और जो सबसे नीचे पट्टी हमारी हरे रंग की होती है ध्वज की, वो दोस्तों जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। तो इस तरह जो ध्वज बनाया गया है उसके जो रंग है वो कुछ ना कुछ जो है एकता का जो है हम लोगों को देते हैं कि कैसे एकता में जो है, जिस तरह ध्वज बना हुआ है उसी तरह भारतीयों को भी एकता में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने ये उत्तर चुन लिया होगा कि जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, पिंगली वेंकैया। जो डी नंबर आपका ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, उन्होंने जो है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग दोस्तों चलते हैं।
भारत का राष्ट्रीय गान, जो भारत का राष्ट्रीय गान है पूछा गया यहाँ पे, जो भारत का राष्ट्रगान है नेशनल एंथम, तो वो क्या है? तो यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रगान है वो दोस्तों आपका जन गण मन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, जन गण मन आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, जन गण मन। तो यहाँ पर राष्ट्रगान की अगर बात करें कि दोस्तों राष्ट्रगान जो है संविधान सभा के द्वारा सबसे पहले कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान अगर हम लोग आधार की बात करें तो जो राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है उसकी जो मूल भाषा है वो बांग्ला है, मूल भाषा जो है बांग्ला है। जो राष्ट्रगान है हमारा उसकी मूल भाषा दोस्तों बांग्ला, यानी सबसे पहले ये बांग्ला भाषा में जो है गाया गया। उसके बाद इसको अगर देखें संवैधानिक दृष्टि से देखें कि संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को यानी जन गण मन को अपनाया। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों कि राष्ट्रगान को जो समय होता है, अगला अगला क्वेश्चन अगर दोस्तों हम लोग देखें कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जगह कभी कभी आपका ठाकुर मिल जाता है, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना, वो ऑप्शन जो टैगोर या ठाकुर दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन आता है तो वो अब सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर आपका सही है, अगर यहाँ पर होता है रविन्द्रनाथ ठाकुर तो वो आपका वहाँ पे ऑप्शन वो भी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो सबसे पहले राष्ट्रगान जो हमारा जन गण मन है बांग्ला भाषा में था मूल रूप से, तो सबसे पहले कहाँ गाया गया? तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जो आपका ए ऑप्शन पे है, 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ वहाँ पर जो है जो उस कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर को, ये आपका दोस्तों जो कलकत्ता अधिवेशन 1911 वाला हुआ था वो 27 दिसंबर को हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर जो इस कांग्रेस के अधिवेशन पे जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों थे पंडित विशन नारायण दत्त, यानी कि यहाँ पर जो इसके अध्यक्षता जो की थी 1911 की कलकत्ता अधिवेशन की 27 दिसंबर को, तो वो की थी पंडित विशन नारायण दत्त। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आपका समय पूछा गया कि जो राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं जन गण मन उसको गाने में पूर्णतः कितना समय लगता है? तो ये आपका ऑप्शन जो बी नंबर है 52 सेकेंड। तो आपका दोस्तों ये 52 सेकेंड जो है आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है। अगर कुछ ऐसी स्थितियाँ आपात स्थितियाँ भी आ जाती हैं कि हम लोगों के पास या सैनिकों के पास इतना समय नहीं होता कि 52 सेकंड तक वो राष्ट्रगान गाए, तो फिर उनको जो जन गण मन की प्रथम लाइन है और जो अंतिम लाइन है केवल उसका चुनाव कर लेते हैं, और वो दोस्तों लगभग वो आपका 20 सेकंड में जो है पूरा कर देते हैं, यानी जो संक्षिप्त रूप है गाने का वो 20 सेकंड है जिसमें पहली और अंतिम पंक्ति केवल गाई जाती है। और ये जो आपका यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो यहाँ पे आप राष्ट्रीय गीत की बात की गई है, तो राष्ट्र की गीत की बात करें अगर दोस्तों हम लोग, तो आपका जो राष्ट्र गीत है वो आपका है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत आपका क्या वंदे मातरम, जो आपका सी ऑप्शन पे दिया हुआ है वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है रचित है ये। और ये जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों ये आनंद मठ से लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन बहुत आता है कि राष्ट्रीय गीत जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय गीत जो है आनंद मठ से जो है इसको जो है राष्ट्रीय गीत को लिया गया है।
अगर देखें दोस्तों कि सबसे पहले इसे कब स्वीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रगीत को जो है स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, इसको मान्यता मिल गई 26 जनवरी 1950 को। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग दोस्तों कि सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत कहाँ पर गाया गया, सबसे पहले राष्ट्रगीत कहाँ गाया गया जो है, या कब गाया गया, तो दोस्तों सबसे पहले जो राष्ट्रगीत है ये गाया गया आपका 1896 को ये गाया गया। और यहाँ पर जो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में जो है ये कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 का जो अधिवेशन हुआ, जो आपका बी नंबर पे दिया हुआ है, तो ये 1896 के अधिवेशन में जो है राष्ट्रगीत गाया गया। और जो मेन बात है इसकी दोस्तों कि राष्ट्रगीत गाने का समय कितना होता है, तो समय दोस्तों 1 मिनट और 5 सेकंड। 1 मिनट और 5 सेकंड में आपको राष्ट्रगीत का जो है पूरी लाइनें वो आपकी पूरी करनी होती हैं। और एक बात और जान लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्यता नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी बाध्यता आपका नहीं है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है उस पर अगर हम लोग दोस्तों देखें तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किस ग्रंथ से संकलित है, यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहाँ पर जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है ये लिया गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें कि जो ऑप्शन हमारा है डी नंबर आनंद मठ, तो आनंद मठ से दोस्तों ये जो है आपका लिया गया है राष्ट्रीय गीत। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, तो आकाशवाणी और जो दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम है इसकी शुरुआत दोस्तों राष्ट्रगीत से होती है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रगीत। इसकी शुरुआत दोस्तों राष्ट्रगीत से होती है आपकी, इसकी शुरुआत किससे होती है, राष्ट्रगीत से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों देखें सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ, जो सारनाथ पर राष्ट्रीय स्तंभ है का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो जो ए नंबर आपका ऑप्शन है शीर्ष भाग, यानी जो शीर्ष भाग है वो सारनाथ में स्थित जो स्तंभ है राष्ट्रीय उसमें जो शीर्ष भाग केवल लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे देखें दोस्तों जो सारनाथ जो है दोस्तों यूपी का है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। इसमें यह बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कौन सा चिन्ह या कौन सा प्रतीक नहीं दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर कि जो ए नंबर है सिंह, तो सिंह तो दिखाई पड़ता है। नीचे देखेंगे वहीं बना हुआ है सांड, सांड भी आपका बना हुआ है, और घोड़ा, ये घोड़ा भी आपका वहाँ पर बना हुआ है। तो जो आपका डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों हिरन, हिरन का जो है चिन्ह वहाँ पर राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसके नीचे नहीं बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो इसका आपको जो दोस्तों है जो शेर दिखाई देते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। आपका जो सी नंबर है 3, तो यहाँ पे आपका जो सी नंबर है दोस्तों वहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 3 शेर दिखाई देते हैं, जो राष्ट्रीय चिन्ह है वहाँ पे आपके 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है भारत का राज चिन्ह, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि मूल स्तंभ में जो है कितने सिंह हैं, तो यहाँ पर आपके जो दोस्तों
ऑप्शन सी नंबर है वो आपका है 4, यानी सी आपको उत्तर सही हो जाएगा। हम लोग अगर देखें दोस्तों तो जो प्रतीक चिन्ह है वहाँ पे हमें 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। एक शेर थोड़ा पिछले साइड है, तो वो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ऑप्शन 3 पर टिक कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो मूल स्तंभ में 4 शेर हैं। 4 शेर में जो एक शेर है वो छिपा हुआ रहता है, इसे दिखाई नहीं पड़ता। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय सम्मत के रूप में किस सम्मत को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय सम्मत में जो है किस सम्मत को मान्यता प्रदान की गई है? तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है शक सम्मत। शक सम्मत को जो है राष्ट्रीय मान्यता प्रदान प्रदान की गई है शक सम्मत को। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। यानी जो शक सम्मत है, जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, तो उसका जो प्रथम महीना है वो किससे प्रारंभ होता है? अगर हिंदी के दिनों में चले हम लोग शक सम्मत कैलेंडर के हिसाब से चले, तो यहाँ पे दोस्तों ये चैत्र का जो महीना था, चैत्र, जिस महीने में जो रबी की फसल दोस्तों लगभग कटने लगती है, तो इसको बोलते हैं चैत्र का महीना। तो यहाँ पर रबी की फसल समझ सकते हो आप लोग, गेहूँ वगैरह जो है, गेहूँ चना ये जब कटने लगते हैं, तो ये मौसम बोला जाता है आपका रबी की फसल। तो शक सम्मत दोस्तों जो है, जो पहला महीना है शक सम्मत का, वो हमारा है कौन सा? चैत्र का महीना है, चैत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास यानी अंतिम महीना कौन सा है? तो अब पूछा गया अंतिम महीना कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो ऑप्शन डी नंबर है फाल्गुन। ये शक सम्मत का जो कैलेंडर होता है उसका अंतिम महीना होता है फाल्गुन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है ये आप लोगों को जानकारी होगी दोस्तों। इसका जो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चले। तो अगले क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। यानी कि जब हमारा बाघ था उसके पहले, बाघ से पहले जो राष्ट्रीय पशु क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको जो है बताना है दोस्तों, कौन सा होगा आपका यहाँ पर सी नंबर। तो बाघ से पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो दोस्तों था सिंह, यानी कि शेर। तो पहले बाघ से पहले कौन सा था?